तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर अग्रवाल। पिछले कुछ दिनों में हम कई सेशन कर चुके हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट एमएससीडी, मोमेंटम इंडिकेटर, आरएसआई। वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। और आज हम बात करेंगे इन सब से भी पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड थिंग है कि हम ये कैसे फिगर आउट करें कि जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है वो उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अप है या डाउन है। ट्रेंड फिगर आउट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है टेक्निकल स्टॉक ट्रेडिंग में। तो इसके लिए आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमने गूगल को ओपन कर लिया है। आज हम investing.com एक वेबसाइट है, इसको यूज करेंगे ये सारे डिस्कशन के लिए। तो हम ओपन कर रहे हैं अपना चार्ट, प्राइस चार्ट होगा ये। ओके, ये करेंसी प्राइस चार्ट है यूएसडी आईएनआर। तो यूएस डॉलर टू इंडियन रुपीस हम इसे वन डे में करेंगे। देन इसको हम पढ़ा करेंगे जिससे हमें डिस्कस करने में आसानी हो। ओके, तो अब लेट्स से यूएसडी आईएनआर ये ठीक है, इसी को सर्च कर लेते हैं। तो ये प्राइस चार्ट है, लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट। आप देख रहे हो कि ये मंथली मूवमेंट हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो ये लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट है। एक कैंडल जो ये है, एक ग्रीन कैंडल, ये वन डे मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये रेड कैंडल भी नेक्स्ट डे मूवमेंट है प्राइस का। तो लेट्स फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, लेट्स से आपको दिखा देता हूँ, ये लगभग 10 दिन का प्राइस मूवमेंट है। ओके, तो हम बात करते हैं आगे। और एक मिनट, ये हमें हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा प्राइस चार्ट है और हमने इस पे डिस्कस करना है कि ट्रेंड कैसे फिगर आउट करें। तो अगर आप देखें, हम बैक टेस्टिंग में ले जाते हैं इसको, और अगर हम प्राइस को इस तरह से देखें तो हमें कुछ समझ नहीं आने का कि भाई ये ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे गया, ये फिर ऊपर गया प्राइस। तो असल में ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड जो होता है वो दो तरह से डिपेंड करता है कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्राइस का मूवमेंट जो है वो लेट्स से फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, 5-10 दिन का क्या है। तो अगर आप ये एरिया देखें, ये वाला, तो ये अप ट्रेंड में है। अप अप जा रहा है प्राइस सारा। ओके, बट अगर आप ये एरिया देखें तो ये सारा डाउन ट्रेंड है, चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये तो हमारा हुआ शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात। ओके, और बट हमें अगर बात करनी है लॉन्ग टर्म की, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना है हमें, तो हम किस तरह से फिगर आउट करें? इस तरह से चार्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा कि ट्रेंड क्या है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड आप यूज कर सकते हैं, वो है कि आप इस पर एक मूविंग एवरेज प्लॉट कीजिए। राइट क्लिक कीजिए स्क्रीन पर, गो टू इंसर्ट इंडिकेटर्स, सर्च आउट फॉर मूविंग एवरेजेस। ओके, ये प्लॉट कर देगा एक रैंडम मूविंग एवरेज लाइन इस चार्ट पर। ये बट क्योंकि ये प्राइस कर्व के साथ ही बैंड हो रही है, चेंज हो रही है, टर्न हो रही है, तो ये आपके शॉर्ट टर्म ट्रेंड को दिखा रही है। तो हम चलो पहले शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे फिगर आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट प्राइस मूवमेंट और इस मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। जब तक इस मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड है, इट मींस कि हमारा अप ट्रेंड में है प्राइस मूवमेंट, तो आप बाय करोगे, केवल सेल नहीं करोगे इसको बिल्कुल भी, जब तक कि ये टर्न नहीं हो जाता डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो द स्लोप स्लोप इज कि जो नेक्स्ट डे मूवमेंट का जो ईएमए पॉइंट है वो प्रीवियस डे का जो ईएमए पॉइंट है उससे हायर लेवल पे है या लोअर लेवल पे है। अगर हायर लेवल पे है तो इट मीन स्लोप अप है। अगर नेक्स्ट डे जो कि करंट डे है हमारा, उसका अगर स्लोप पॉइंट जो है वो लोअर लेवल पे है प्रीवियस डे से, तो हमारा स्लोप नेगेटिव है। तो अब देखिए कि यहाँ
अभी तक स्लोप पॉजिटिव है इस पॉइंट तक। अब इसके बाद नेक्स्ट डे, इस दिन जो ग्रीन कैंडल है रेड से पहले, यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गया तो हम यहाँ तुरंत सेल आउट करके निकल जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म एवरेजेस में प्रॉब्लम क्या होगी ट्रेंड देखने के लिए, कि आपको बाय सेल बहुत ज्यादा मिलेंगे, कि आपने यहाँ सेल किया था, अब यहाँ फिर बाय कर लीजिए, फिर यहाँ सेल कर दीजिए, फिर नेक्स्ट डे बाय कर लीजिए, और फिर यहाँ सेल कर दीजिए। तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं, बाय सेल करना है हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, तो आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज प्लॉट कीजिए और उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर आप, बट इसमें क्या होगा कि ब्रोकरेज ही इतनी होती है कि कई बार आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते, क्योंकि जब ये पीरियड आएगा कंसोलिडेशन का, जब रोज ये ईएमएस चेंज होंगे, तब बाय सेल में आपके जितने भी आपने पिछले ट्रेड्स में बचाए हैं सारे पैसे निकल जाएंगे, ब्रोकरेज में ही लग जाएंगे। तो और आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार रोज सिग्नल चेंज हो रहा है और मैं रोज डिसीजन ले रहा हूँ, फाइनली कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा, कई बार आपको लॉस में भी सेल आउट करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं इस सीन में आपको दिखाऊं कि आपने यहाँ सेल आउट किया, और आप जो बाय करोगे वो इस लेवल पे करोगे, यानी 75.93 सेल आउट किया आपने लगभग 75.48 पे। तो इस तरह से स्टॉक्स में भी यही सीन बनेगा और आप लॉस बुक करोगे अगर कंसोलिडेशन का पीरियड लंबा चलता है। अगर ट्रेंड आता है जैसे कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड आ जाता है, आई मीन शॉर्ट पीरियड में भी अच्छे काफी दिनों तक के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यानी एक महीने के लिए लगभग ट्रेंड अप है, तो इस केस में आप अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे। बट आप उससे पहले देखो, इस डेट से पहले 27 फरवरी से पहले पूरा ड्यूरेशन जो है ये कम से कम आ, 2-3 महीने का, इसमें आप बाय सेल करते हुए परेशान हो जाओगे और नेट आपको कुछ नहीं बचना। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को इस पे यूज करना बहुत डिफिकल्ट है स्टॉक चार्ट में। बट अगर कोई बोल्ड ट्रेडर है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता है, वो भी वो पैसा कमा सकता है, बट बहुत ही रेयरली। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मेनली हम ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसे कैच करें मार्केट के। तो उसके लिए हम ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो इंडिकेटर है इसी को मॉडिफाई करेंगे। इसको हम मॉडिफाई करने के लिए यहाँ प्रेस करेंगे, इसको हम एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर में बदल, 50 डे मूविंग एवरेज इंडिकेटर, और इस बार हमारा इसका कलर होगा रेड, और हम ओके कर देंगे। तो अब किसी भी स्टॉक प्राइस चार्ट में ट्रेंड वो होगा जो अब इस नए बड़े इंडिकेटर का स्लोप होगा। ओके, तो एक बहुत ही फेमस टेक्निकल इंडिकेटर रहे एच सेकोता, उन्होंने खुद कहा है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है कि अगर आप ट्रेंड देखना चाहते हो तो प्राइस कर्व के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर देखो कि ये गिर रहा है या बढ़ रहा है। तो मेनली वो असल में बात यही कर रहे हैं कि स्लोप क्या है हमारे एवरेजेस का, कि भाई स्लोप अप है तो मैं बायर हूँ, और अगर स्लोप डाउन है तो मैं सेलर हूँ। उन्होंने बहुत नाम कमाया ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग में, और एच सेकोता फेमस ट्रेडर, उन्होंने ये कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर देखो कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। तो खैर हमें उसकी हेल्प से ये डिसीजन लेना है, तो इसकी हेल्प से हम लेंगे ये डिसीजन कि हमें बाय करना है या सेल। ये मूविंग एवरेज हमने प्लॉट कर लिया है। अब अगर आप देखें कि यहाँ इसने पहली बार बोला कि स्लोप डाउनवर्ड है, तो यहाँ हम सेल कर देंगे। अब ये सेल हमारा बना रहेगा जब तक स्लोप इस मूविंग एवरेज का डाउन है, और जैसे ही ये स्लोप अप हुआ हम बाय करेंगे, और फिर से नेगेटिव होते ही हम सेल कर देंगे। फिर हमने यहाँ सेल किया, उसके बाद ये सेलिंग बने रहेंगे। अब यहाँ पे हम बाय करेंगे, बट ये हमें काफी हाई लेवल पे बाय कराएगा इस केस में, और हम बायर बने रहेंगे। और यहाँ हम फिर स्लोप डाउन हुआ तो हम लगभग इस लेवल पे सेल करेंगे, और फिर से हमें बाय करना पड़ जाएगा थोड़े दिन बाद। तो इस तरह से जो ये कंसोलिडेशन पीरियड आएगा, यानी कि जब बहुत लॉन्ग टर्म तक एक डायरेक्शन नहीं पकड़ता प्राइस, तब आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी इसमें भी। लेकिन जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए, ये सारा पीरियड जो है, ये जितना भी पीरियड है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ,
ये सारा पीरियड, ये कंसोलिडेशन फेज है। इस सारे फेज में आप बाय सेल करते हुए रहेंगे और थोड़ा परेशानी भी होगी, लेकिन इसके बाद जब ट्रेंड आएगा असली, जैसे कि यहाँ स्लोप चेंज हो गया और आपने यहाँ बाय कर लिया, तो अब ये लॉन्ग टर्म तक अगर आपको लेके चलता है, जो कि ये लेके चलेगा, तब आप असली गेन कमाएंगे और वो ये कंसोलिडेशन के सारे लॉसेस कवर करेगा। तो अगर आप देखें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के एग्जांपल, हम बैक टेस्टिंग में देख सकते हैं कि भाई ये देखिए आप यहाँ क्या हुआ कि आपने बाय किया, सेल किया, फिर थोड़ा बाय किया एक दो बार, लेकिन फिर ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आया जिसने आपके इनके जो ब्रोकरेजेस और यहाँ जो आपने पैसे गंवाए थे वो आपके सारे वापस करे। अब हम अगर इसको करंट बिटकॉइन की पर्सपेक्टिव से या इथेरियम वगैरह जो एक सारे कॉइन है इनके पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम देखते हैं कि भाई ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से हेल्प कर सकता है था ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए इन कॉइन्स पे। तो हमने ये प्लॉट किया ब्रांड्स का चार्ट। अब आप देखिए कि भाई ये हाई लेवल से काफी दिनों से गिर रहा है, तो इसने हमें शुरू में ही बता दिया जब ये लेवल अराउंड 4136 था, तो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहता है कि भाई आप सेल आउट करके निकल जाओ। ओके, इसने हमें यहाँ फिर बोला कि बाय कर लो, यहाँ पे हम फिर बाय करेंगे, लेकिन वहां से जो सारा लॉस जो आज हम झेल रहे हैं, जो लोग अभी भी बायर बने हुए हैं, वो बचाया जा सकता था टेक्निकल ट्रेडिंग के थ्रू। तो यहाँ बाय करते, लेकिन अब फिर से यहाँ कहीं सेल कर देते जैसे स्लोप नेगेटिव होता। तो अब जो यहाँ सेल किया, उसके बाद फिर ये जो बॉटम तक आ चुका है, जो कि नया ऑलमोस्ट लो है काफी, पिछले काफी लॉन्ग टर्म का, वो सारा हमारा लॉस बच जाता, क्योंकि हमें हमारा इंडिकेटर यहाँ पर निकलने को भी बोल रहा था, हम यहाँ निकल जाते और ये आज जो 1175 का लेवल है, इतने लॉस से हम अपने आप को सेव कर सकते थे। तो ये अगर आप पुरानी बैक टेस्टिंग करें इथेरियम, बिटकॉइन या किसी भी और कॉइन के चार्ट पर, तो आप समझ में आएगा आपको कि जब लॉन्ग रन आया तब हमारे इंडिकेटर ने कहा यहीं से बाय कर लो, और ये देखिए सारा लॉन्ग रन हाई लेवल्स तक का इसने हमें बायर बनाए रखा। हमें जो हाईएस्ट लेवल दिखाया 4199 का दिखाया, कहाँ से, ये देखिए शुरुआत से 362 से। अगर आप केवल ही हमें फॉलो करें लॉन्ग टर्म, जिसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ी माइंडसेट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप लॉस में निकलेंगे, आपको बीच में बहुत अच्छे प्रॉफिट आएंगे। बट ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस और सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने बेचा और आप नेक्स्ट टर्न पे बोलें कि नहीं, मैं नहीं बेच रहा, जो कि इंडिकेटर कह रहा है कि आपको बेचना है या खरीदना है। तो वो अगर आप करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर हो सकता है कि बहुत मेजर लॉसेस हो जाए। तो आपको सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने के पड़ेंगे कि भाई जैसे इंडिकेटर बोल रहा है कि हम सेलिंग है या बाय सिग्नल है, आप वो करो। ये नहीं कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई ये नहीं नहीं ये गलत इंडिकेटर सिग्नल है, वो नहीं चलेगा टेक्निकल्स के साथ। आ, इसीलिए टेक्निकल इंडिकेटर वही यूज उन्हीं लोगों को यूज करना चाहिए जो लोग रूल्स को फॉलो कर सकते हैं प्री डिफाइंड। अब ऐसा भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे तो 50 या डे मूविंग एवरेज कर्व प्लॉट किया और आप डिसीजन बीच में किसी और मूविंग एवरेज पे लेने लगे, कि पहले तो भाई हमने 50 से बाय कर लिया और सेल हम किसी और मूविंग एवरेज के बेस पे करेंगे। तो अगर वो करते हैं आप, तो हर बार वही करना है, मतलब कि वो पहले से ही सेट होना चाहिए वो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर भी। और अभी ये नहीं कि पहले आपने इससे स्टार्ट किया और लास्ट में उससे यूज करने लगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक कर्व प्रॉपरली फॉलो करना है, आपको अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। तो प्लीज अगर आपको ये सेशन हाउ टू फिगर आउट द ट्रेंड अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे मीनिंगफुल। मैंने देखा है लोग यूट्यूब पे बहुत यूजलेस सेशंस बनाते रहते हैं, बट हमारा मोटिव है कि आप को लॉस से बचाया जा सके और आप समझ सके कि टेक्निकल और फंडामेंटल ट्रेडिंग में आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं, और बिना किसी आ, गलत इन्फॉर्मेशन के हम आपको कैसे सारे फॉल्स सिग्नल से बचा सकते हैं। थैंक यू।